हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। मीन्स उसमें वो ये बोल रहे हैं कि हमको ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये जो नंबर्स हमको दिए गए हैं ये कंपोजिट नंबर हैं। वाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ये हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो हम देखेंगे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं नंबर्स विच हैव more than two factors। मतलब जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं नंबर 8। हम 8 के फैक्टर्स निकालते हैं तो हमें इसमें एक फैक्टर तो हमें 1 ही मिलेगा। 1 तो सभी नंबर को डिवाइड कर सकता है 1। एक यहाँ पर ये इवन नंबर है तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और एक 8 आता है 4 के टेबल में, 4 2 जा 8, और एक ये खुद हो जाएगा 8 1 जा 8। तो हमको यहाँ इसके 4 फैक्टर देखने को मिले। तो अगर इसके 4 फैक्टर हैं तो क्या हम कह सकते हैं ये कंपोजिट नंबर है? हाँ, हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरीके से हमको ये नंबर्स जो दिए गए हैं इनको एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है। तो हम इस नंबर को यहाँ नीचे ले लेंगे। ये नंबर्स को हमने नीचे लिया। अब हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये यहाँ पर हमें 2 टर्म में दिए गए हैं। एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर 13 है जो वो दोनों में दिया गया है। तो क्या हम 13 को इसमें से कॉमन नहीं ले सकते? जैसे हमें यहाँ 13 का मल्टीप्लाई भी करना है और जब ये पूरा इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा उसमें हमें 13 को ऐड भी करना है। तो हम इसमें से 13 को कॉमन ले लेंगे। तो हमारा यहाँ क्या बचेगा? +1। मतलब प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि 13 को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमें यहाँ +1 बचेगा। और इसी तरीके से यहाँ भी हमारा क्या बचेगा? 1 बचेगा। मल्टीप्लाई 11 इंटू 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है और +1 करना है। तो हम करेंगे 7 11 जा 77। 77 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 ही मिलेगा। +1 करेंगे तो हमको मिलेगा 78। 78 मल्टीप्लाई 13। तो अब हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम यहीं से देखेंगे कि इसके कितने फैक्टर्स निकल रहे हैं इन ये नंबर्स के। तो यहाँ पर हमको एक फैक्टर तो 1 देखने को मिलेगा ही, क्योंकि 1 तो सारे नंबर्स को डिवाइड करता है। अब हम यहाँ पर दूसरा नंबर देख सकते हैं जो कि इसका फैक्टर होगा 30, क्योंकि 13 इसमें मल्टीप्लाई में है तो मतलब 13 इसका एक फैक्टर होगा। और हम तीसरा फैक्टर देखते हैं कि ये एक इवन नंबर है और हर एक इवन नंबर को 2 डिवाइड कर सकता है। तो जब ये इवन नंबर है तो इसको 2 डिवाइड करेगा। तो मतलब हमें यहाँ एक फैक्टर मिल गया 2। अब हम इसी तरीके से देखेंगे कि एक फैक्टर इसका जो होगा वो 78 होगा, या फिर हम ये पूरा भी ले सकते हैं 78 इंटू 13। लेकिन हम यहाँ पर 78 ले लेते हैं। तो क्या हम देख सकते हैं कि एक फैक्टर इसका 78 भी हो जाएगा, क्योंकि 78 को डिवाइड कर देगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं, वैसे तो इसके और भी फैक्टर्स निकलेंगे लेकिन हम इतने फैक्टर्स से भी बता सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इनके जो फैक्टर्स निकले हैं वो 2 से ज्यादा है। मोर देन 2 फैक्टर्स क्या है? 2 से ज्यादा है। तो वो नंबर्स जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। और यही हमसे इसमें पूछा गया था कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 फैक्टर्स से ज्यादा हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। अब इसी तरीके से हम हमारा दूसरा नंबर देखेंगे जो हमें दिया गया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 + 5।
अब यहाँ पर भी हमको दो टर्म दी गई है, एक ये हमारी एक टर्म है और एक ये टर्म है। तो हमको यहाँ भी 5 देखने को मिल रहा है और यहाँ भी 5 देखने को मिल रहा है, तो हम इन दोनों में से 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, तो हमें यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस का, और यहाँ पे ये सारे नंबर होंगे 7 इंटू 6, 5 हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो मिलेगा 7 6 जा 42 इंटू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1। अब हम इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको मिलेगा 42 इंटू 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ऐड करेंगे 8 10, 1 कैरी, 8 प्लस 2 10। तो हमको यहाँ जो नंबर मिलेगा वो होगा हमारा 1008 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1009 मल्टीप्लाई 5। अब हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे, तो 109 का एक फैक्टर तो हमको देखने को मिलेगा 1, क्योंकि 1 तो सारे नंबर को डिवाइड करता है, और दूसरा हमको फैक्टर देखने को मिलेगा 5, क्योंकि 5 इसके मल्टीप्लाई में है, तो मतलब 5 भी इसका एक फैक्टर होगा। अब हमें दूसरा फैक्टर देखने को मिलेगा इसमें 1009, 1009। हमें एक फैक्टर ये मिल गया, हमारे कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। और हमारा चौथा फैक्टर जो होगा वो ये पूरा नंबर होगा 1009 इंटू 5, क्योंकि जब हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा नंबर भी 1 टाइम्स में इसको डिवाइड कर देगा, तो मतलब ये एक पूरा इसका फैक्टर हो जाएगा। वैसे तो इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ ही फैक्टर निकाल के दिखाना है। तो हमने यहाँ पर देख लिए हमें 4 फैक्टर मिल गए हैं। वैसे तो हम 3 फैक्टर से भी बता सकते हैं, मिनिमम 4 फैक्टर तो हम निकालेंगे ही। तो हमने 4 फैक्टर्स निकाल दिए, मतलब इसके जो जितने भी फैक्टर निकले हैं वो 2 से तो ज्यादा हैं, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा हैं। इसको हम थ्योरी में इस तरीके से लिख सकते हैं कि बोथ नंबर्स हैव more than 2 factors, that's why these are composite number। तो हम इसको थ्योरी में इस तरीके से बोल सकते हैं कि both numbers have more than 2 factors, क्योंकि इनके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा हैं। That's why these are composite number, इसलिए ये नंबर्स क्या हो गए हैं, ये composite नंबर हैं, और यही हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था।